नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। आप लोग यदि हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो है गठबंधन का जो जिक्र किया था, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और जो स्टेट चुनाव होता है उसमें जो है गठबंधन देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद अब जो है संकेत भी लगभग अखिलेश यादव ने दे दिया है कि अब जो गठबंधन है वह जो है बरकरार रहेगा। लेकिन इसके पहले जब अखिलेश यादव जो है कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर थे कि जो है हमारे साथ धोखा हुआ और हमें यह जानकारी नहीं थी कि जो है हमारा गठबंधन सिर्फ केंद्र में है, स्टेट में नहीं है। यदि हमें जानकारी होता तो हम किसी मीटिंग में जाते नहीं, इस प्रकार का बयान दिया था। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो है बयानों का एक जो है सिलसिला जो है जारी हुआ। उसके बाद यह लगने लगा कि जो है गठबंधन में दरार पड़ना चालू हो गया है। लेकिन उसके बाद जो संकेत अब आए हैं अखिलेश यादव की तरफ से, उसे देखने के बाद यह लगता है कि गठबंधन बरकरार रहेगा। और जो 6 सीट मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मांगा था, हो सकता है कि जहां जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वहीं पर यदि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं तो 6 सीट पर लगभग समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो 6 सीट से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो ज़्यादा उम्मीदवार हैं उन्हें जो है एक प्रकार से अपना जो है पर्चा वापस जो है करना होगा। तो निश्चित तौर पर और जो 6 सीट है जहां पर 6 सीटों पर कांग्रेस के पार्टी उम्मीदवार हैं, वहां पर कांग्रेस के पार्टी के जो है प्रत्याशी अपना पर्चा वापस करेंगे, ऐसा ही होगा। और क्योंकि दोनों पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा दाखिल हो चुका है, जो अंतिम तारीख है पर्चा लेने का वह 30 तारीख है, तो हो सकता है कि 30 तारीख तक जो है पर्चा वापस कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रत्याशी अपना पर्चा वापस करेंगे और समाजवादी पार्टी के जो है कुछ प्रत्याशी अपना पर्चा वापस करेंगे और गठबंधन बरकरार रहेगा। ऐसा संकेत अब जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बात जो है कर लिया है। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में यह चलाया गया कि अखिलेश यादव बड़े दिल के नहीं हैं, अखिलेश यादव जो है एक प्रकार से गठबंधन तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बी पार्टी होने का जो एक प्रकार से कुछ लोगों ने कहा, तो साफ साफ मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ जो अपने नज़रिए से देखता हूँ, उसी के जो है अनुरूप आप लोगों को बताने का काम करूँगा। क्योंकि देखिए, कोई भी किसान होता है वह चाहता है कि जो है उसका जो खेती है बहुत अच्छी हो, जो पैदावार हो बहुत अच्छा हो, चाहे वह गेहूं का जो है खेती हो, चाहे वह सरसों का खेती हो, चाहे वह धान का खेती हो। हर एक किसान चाहता है उसकी फसल जो है बर्बाद न हो, अच्छा पैदावार हो। ठीक इसी प्रकार से जो राजनीतिक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जिनकी पार्टी होती है, वे सभी लोग भी अपने पार्टी के बारे में सोचते हैं कि जो है हर एक चुनाव में उनके पार्टी का जो जनाधार है वह बरकरार रहे। क्योंकि यदि जो है किसी पार्टी का अस्तित्व ही जो है ख़त्म हो जाएगा तो फिर पार्टी का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं सभी लोग अपना जो है एक प्रकार से वर्चस्व जो है बनाए रखना चाहते हैं हर एक चुनाव में, और उनका जो है पार्टी जो है हमेशा जनाधार में रहे और लोगों को जानकारी में रहे कि फला पार्टी भी है। तो इसीलिए हर एक पार्टी कोशिश करती है कि उसका जो है एक प्रकार से यदि बड़े पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो बड़े पार्टी के ऊपर दबाव जो है बनाती है। यहाँ तक जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है सीट लेने का कोशिश कर रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2017 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर दबाव बनाया और जो है 100 सीट लिया। और
इसी प्रकार से अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी जो है छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, तो छोटे छोटे दल भी जो है अखिलेश यादव के ऊपर दबाव बनाया और दबाव बना करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने का काम किया। जब आपस में छोटे छोटे दल का जो है गठबंधन में एक प्रकार से जो बातचीत होती है, जब सकारात्मक के तरफ जाता है तो दोनों पार्टी जो है एक प्रकार से संतुष्ट हो जाती है। जो भी सीट मिलता है उससे अपना जो है संतुष्टि उस पर दिखाते हैं और गठबंधन बरकरार रहता है। और जब जहां संतुष्टि नहीं होती है, जहां लगता है कि हमारे पार्टी का जो है जनाधार इतना है, हमें इतना सीट मिलना चाहिए, उतना सीट नहीं मिलता है और पार्टी के, चाहे छोटे पार्टी के चाहे बड़े पार्टी के जो नेता होते हैं उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, तो गठबंधन टूटता है। तो ठीक इसी प्रकार से अखिलेश यादव भी जो है एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपने तरीके से दबाव बनाया हो सकता है। 6 सीट की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी उन्हें 2-3 सीट देना चाह रही हो, तो इसीलिए शायद हो सकता है दोनों के बीच में खटास आई हो। इसी के वजह से हो सकता है अखिलेश यादव अपने पार्टी के प्रत्याशियों को उतारना स्टार्ट कर दिया हो और कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को उतारना स्टार्ट कर दिया हो। उसके बाद जो है मीडिया बड़ी सकारात्मक होती है, जैसे ही कोई खबर पाती है और यदि विपक्ष का कोई खबर होता है तो उसे और तेज़ी के साथ मीडिया में चलाया जाता है। तो मीडिया ने खबर चलाया और जनता के अंदर मैसेज जो है पहुंच गया कि समाजवादी पार्टी अलग होकर के लड़ रही है। तो एक प्रकार से जो इंडिया गठबंधन बना है उस पर भी जो है धीरे धीरे असर जो है पड़ना स्टार्ट हो गया। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि जो है गठबंधन को बनाए रखना चाहिए, तो शायद फिर से वार्ता हुई हो अखिलेश यादव से, जैसा कि बयान भी अखिलेश यादव का आ चुका है। तो मेरे ख्याल से बातचीत हुई होगी, तभी जो है सकारात्मक बयान अखिलेश यादव की तरफ से आ रहा है और गठबंधन बरकरार रहेगा। तो जिस प्रकार से मीडिया के लोगों ने यह आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जो है गलत हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो इस प्रकार का आरोप राजनीति में हमेशा ही लगता रहता है। कभी अखिलेश यादव किसी पार्टी के ऊपर लगाते हैं और कभी कोई और पार्टी किसी के ऊपर लगाती है। जो विपक्ष की पार्टी है आपस में इस प्रकार से जब सीटों के बंटवारा होता है तो उसमें एक प्रकार से जब गठबंधन टूटता है तो इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गठबंधन एक बार टूटने की खबर तो ज़रूर आई, लेकिन फिर से गठबंधन हमें लगता है बरकरार हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी हर एक चुनाव में अपने जनाधार को देखती हैं और उसके अनुसार जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन होता है, बड़े पार्टी के साथ गठबंधन होता है, तो अपना हक लेने के लिए सभी लोग संघर्ष करते हैं। और जो है मीडिया में और कुछ लोग गलत बातें तो ज़रूर करेंगे, बी टीम, ए टीम और जो बड़ी पार्टी है इस प्रकार से आरोप ज़रूर लगाएगी। अखिलेश यादव जैसा कि हर एक बयान में कहते हैं कि जो है हमारे साथ जो भी गठबंधन करने के लिए आए बड़ा दिल करके आए। तो कांग्रेस पार्टी ये बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा दिल करना चाहिए अखिलेश के बयान के अनुसार। और यदि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी बड़ी पार्टी है तो अखिलेश यादव को भी बड़ा दिल करना होगा। और लेकिन राजनीति में यह भी होता है कि यह भी देखा जाता है कि जो है इस पार्टी को हम इतना सीट दे रहे हैं तो कितना सीट यह पार्टी जीत पाएगी। और यदि ज़्यादा सीट दे दिया गया और वह पार्टी सीट ज़्यादा नहीं जीत पाई तो सरकार बनाने में भी जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है, असर पड़ सकता है कि सरकार हो सकता है कि बने न। तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे उसमें गणित होते हैं। तो इसी की वजह से जो है दरार, कभी तकरार राजनीति में देखने को मिलती है। लेकिन और हर एक विद्यार्थी, हर एक जो है किसान, कोई भी हो, हर एक किसान अपने फसल के बारे में सोचता है। हर एक परिवार का जो मुखिया होता है वह अपने परिवार के बारे में सोचता है। ठीक उसी प्रकार से हर एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके मालिक अपने पार्टी के बारे में सोचते हैं। उसी के क्रम में अखिलेश यादव भी अपने पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी का जहां पर जनाधार है, जितना उनको सीट मिलना चाहिए उतना
अपने हक के लिए लड़ेंगे और जिस भी तरीके से राजनीति में उनकी आवश्यकता पूरी होगी, उनका हक उनको मिलेगा, उसके लिए सभी लोग प्रयास करते हैं। हर एक दल प्रयास करता है, चाहे वह पक्ष का हो चाहे वह विपक्ष का हो। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।